वेरी फेमस क्वेश्चन। चलिए शाबाश, शुरू करेंगे। श्योर टेम्पल, ये वर्मन 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो हमारे पास आया कि यार जो चालुक्य साम्राज्य है, देखो चालुक्य साम्राज्य की बात करूंगा भाई, तो सबसे ताकतवर राजा जो यहां पर आया है वो आया है पुलकेशिन टू। और पुलकेशिन टू को ये जो थे इनको चालुक्य ऑफ वातापी या बादामी भी बोलते हैं। अब सुनना, तो कर्नाटका में आओ, यहां पर इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा हर्षवर्धन को हराया था। अब आपको मुद्दे मुद्दे की सारी बातें बताते हैं, रिवाइज करा लेते हैं एक बार। देखिए होता क्या है, पुलकेशिन द्वितीय की बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, ये पुलकेशिन टू। और पुलकेशिन टू जो है था क्या, कर्नाटका में ना 3 डायनेस्टी आई। कर्नाटका क्या, साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टी आई। चालुक्याज ऑफ वातापी, चालुक्याज ऑफ वेंगी और चालुक्याज ऑफ बादामी। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं आपको एक बार इसको जरा ब्रीफ कर देता हूं, ये वातापी, बादामी, वेंगी, पेंगी क्या है ये सब कुछ देखिएगा। जो दक्षिण भारत है इस तरीके से है, ठीक है, ये हो गया। अभी जरा ध्यान देंगे तो यहां पर ये कर्नाटका का पोर्शन है और इसको हम बोल रहे हैं वातापी। तो ये एरिया था वातापी, और यहां पर पुलकेशिन टू ने रूल करना शुरू किया। जब रूल कोई भी राजा रूल करता है तो वो युद्ध लड़ता है। अब उसने युद्ध लड़ा, और आपको याद है ना यहां पर हुआ करते थे पल्लव, बोलो हाँ या ना, होते थे ना। तो उसने क्या किया, पहले पुराने पल्लव पुराने ये आपके चालुक्य, यहां लिख देता हूं चालुक्य, चालुक्य ऐसे स्टोरी से याद रहोगे तो याद रहेगा, साउथ इंडियन हिस्ट्री को रटोगे तो नहीं याद होगा, ये मेरी गारंटी है ना याद होने की भी। इसीलिए कह रहा हूं स्टोरी से याद रखो तो याद रहेगा, बुरा मतलब जैसे एक मूवी हो वैसे याद रखो। ये जो ये लोग कौन थे, ये पल्लवास थे, जान रहे हो आप। अब हुआ क्या मेरे भाई, पुराने चालुक्य राजाओं ने माने पुलकेशिन प्रथम ने और इन सब लोगों ने क्या किया, यहां पर युद्ध इनके चलते रहते थे। पुलकेशिन टू ने क्या किया, जो सबसे ताकतवर राजा था, उसने क्या किया, इस पल्लवास से इतना एरिया छीन लिया, इनको हरा दिया पल्लवास को, और इतना एरिया छीन लिया। छीनने के बाद अपने चचेरे भाई को दे दिया और बोला तू राज कर भाई वहां जाकर के। तो वो भी तो चालुक्य ही था, है ना, तो वो भी चालुक्य था। तो अभी वो जब यहां राज करने आया तो यहां पर, और इस एरिया को बोलते हैं वेंगी। तो जो भी, अब ये वाले कौन से हो गए, ये थे चालुक्याज ऑफ वातापी, और ये लोग अब वेंगी में राज कर रहे थे, और उनका दूसरा चचेरा भाई कर रहा था, तो उसको बोला चालुक्याज ऑफ वेंगी। यहां तक बात समझ आ गई। फिर क्या होता है, पुलकेशिन टू के बाद चालुक्य वंश ही पूरा खत्म हो जाता है। जब ये पूरा खत्म हो जाता है तो तकरीबन 300 साल बाद जो फिर से उठता है दोबारा से, और वो उठता है कहां पर, महाराष्ट्र में, इस जगह पर। तो यहां पर उसको बोलते हैं चालुक्याज ऑफ बादामी। तो जो 3 चालुक्य साम्राज्य आते हैं ना, वो समझो कैसे है। सबसे पहले 610 एडी के करीब, 610 एडी के करीब में क्या होता है, ये सिर्फ यहीं पर ही राजा होता है और कहीं चालुक्य होते ही नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, ये अपने यहां पर पल्लवास को परास्त करते हैं और अपने चचेरे भाई को ये पूरा शासन सौंप देते हैं, और वो धीमे से वो अपने आप को अलग कर लेता है। जब वो अपने आप को अलग कर लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बन जाते हैं चालुक्य जो वेंगी। वो बोलते हैं अब हम तुमको नहीं जानते, तुम कौन। वो बोलता है भाई टैक्स, तो बोलता है कौन सा टैक्स, मेरा राज है ये। बोला अभी तुम्हारा कहाँ है, हमने दिया था। बोला हम नहीं जानते ये सब, हम हैं चालुक्य जो वेंगी और हम तुमसे अलग हैं। तो ये अलग हो लिए यहाँ पर। फिर क्या होता है, ये साम्राज्य पुलकेशिन टू के बाद ढह गया नीचे, ढह गया नीचे। तो तकरीबन 200-300 साल बाद फिर यहां पर इनका कोई पुश्तों को पुश्ते वो एक और राजा बना, लेकिन वो इस वाले एरिया में नहीं आया। बोला अशुभ एरिया है, यहाँ पर सब हार जाते हैं। बोला मैं यहाँ आऊंगा। तो यहाँ पर चालुक्याज और बादामी आए। तो आपको समझ आ गया 3 प्रकार के जो चालुक्य हैं ये अलग अलग एरिया में, समझ गए, अलग अलग एरिया में। जैसे एसएससी का लैब कौन सा होता है, एसएससी लैब, रोजगार वाला जो आपके हिंदी मीडियम एग्जाम है उसके लिए अलग लैब है, रोजगार लैब, समझ आ रहा है। अभी रेलवे के लिए देखिए अलग चीज होगी, रेलवे लैब। तो ऐसे क्या है कि अलग अलग जगह पर जो लोग काम कर रहे हैं लैब ही, लेकिन अलग अलग स्थान पर फोकस्ड काम हो रहा है, तो इसीलिए वैसा फोकस नाम हो गया। तो बस यही कहानी हुई है, इन्होंने भी करी थी, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा अब क्या होता है, इतनी समझ आ गया। अब देखो, क्योंकि यहां पल्लव ने वातापी को हराया था, कौन से वाले चालुक्य को हराया था, जो वातापी थे। अब समझ में आया कि क्यों पल्लव ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंड का टाइटल क्यों लिया था, वातापी कोंड का टाइटल क्यों लिया था, समझ आ गया ना। वातापी कोंड क्यों बोलते थे, क्योंकि वातापी वाले चालुक्य को हराया था और उनके घर में घुस के हराया था। हाँ, इनकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया था घुस के। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। सर चालुक्य तो समझ आ गया मैप में, पर वातापी क्या है, वातापी इज अ प्लेस। कैमरा है सो गया है, कहता है बहुत हो गया, अब मैं सोऊंगा, ठंड बहुत है, रुकिएगा।
आइए भाई, चलिए आगे आ जाते हैं। यहां तक हमने देख लिया, तो वातापी इज अ प्लेस बालक, वातापी इज अ प्लेस। ऑलराइट, आगे आते हैं। तो अब देखिएगा, तो ये था, यहां तक समझ आ गया। अब ये, अरे यार ये क्या है, ये तो बड़ी कहानी है। हाँ जी देखो और ह्यूनसांग किसके टाइम पर आया बच्चे? ह्यूनसांग आया हर्षवर्धन के समय पर, ह्यूनसांग आया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिर आईहोल अभिलेख की बात करता हूं, ये क्या है? देखिएगा, आईहोल इंस्क्रिप्शन क्या है। आईहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन टू के सारे जितने भी उसके, जितनी भी चीजें उसने अचीव करी थी, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं आईहोल अभिलेख में। मतलब ये जो युद्ध के बारे में हमें पता चलता है ना, कि हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो उसको ये कैसे पता चलता है? आईहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये किसने लिखा था? उसी का कोर्ट पोएट था पुलकेशिन का ही, इसका नाम है रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने ये आईहोल अभिलेख लिखा था, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट कहानी पर। फिर देखिएगा, अच्छा, और किसने मारा इस राजा को? पल्लव राजा ने, नरसिंह वर्मन वन ने मारा। अच्छा, लेकिन इसने भी तो कुछ ऐसा किया होगा ना कि इसको मारने के लिए वो लोग क्यों आए? क्यों आए ये लोग? एनीवन? और एक और चीज सुनना यार, यहां पर ना जो मैंने आपको ये लिखवाया है, एक ये बादामी नहीं, ये कल्याणी है। ये जो वेस्ट में, जो महाराष्ट्र में बना ना, ये कल्याणी है। ये चालुक्याज ऑफ कल्याणी। ये बाद वाले जो है उन्होंने कल्याणी नाम रखा। बादामी तो बाद में इसी का ही, इसी को ही, वातापी को ही बादामी बोलते हैं। ये कल्याणी है। ठीक, तो वातापी वेंगी कल्याणी ये सबसे एंड में आया था, लगभग 1000 एडी में, तकरीबन, मतलब 900 से 1000 एडी के करीब में ये आता है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर अब हम लोग ये देख लिया है, तो ह्यूनसांग किसके टाइम पे आया ये भी देख लिया। अच्छा, कुछ तो करा होगा ना उसने पुलकेशिन टू ने, जो ऐसा जान से गए, क्योंकि हुआ क्या था, इनकी दुश्मनी चलती थी चालुक्य और पल्लवास की, मैंने आपको बताया। अब इन्होंने क्या किया, जा करके महेंद्र वर्मन वन को मार दिया। महेंद्र वर्मन वन कौन था? नरसिंह वर्मन वन का पापा। अब तुम किसी के पापा को मारोगे जा करके, तो बेटा क्या चुप बैठेगा? तो बेटे ने कसम खा ली कि ऐसी की तैसी कर दूंगा इस पुलकेशिन की। अब वो तो पापा को मार के आ गए, इनको लगा कि सब सही हो गया। बेटा उसी दिन उसने खून के घूंट पिए, बोला इसी पुलकेशिन को मारूंगा मैं। इसीलिए नरसिंह वर्मन वन बड़ा होकर के पुलकेशिन टू को मारता है। और ये इनकी खानदानी दुश्मनी चलती रहती है। जब पुलकेशिन टू का भी तो कोई बच्चा होगा, विग्रह राजा बोलते हैं, लेकिन वो आएगा नहीं, हालांकि वो एग्जाम में पूछता नहीं, इसलिए मैं और नीचे जा नहीं रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ, वो इनको मारने जाता है फिर से। वो नरसिंह वर्मन वन के बेटे को मारने जाता है। तो ये कहानी इनके कल काफी पीढ़ियों तक ये चलती रहती है। हालांकि एग्जाम में खाली तीन राजा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पुलकेशिन ने किसको मारा? पुलकेशिन ने मारा महेंद्र वर्मन वन को। महेंद्र वर्मन वन का बेटा था नरसिंह वर्मन वन, उसने पुलकेशिन को मारा। बस इतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बस। ठीक है, और देखते हैं। तो डेथ कैसे हो गई? नरसिंह वर्मन वन ने पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला, बिल्कुल ठीक बात है। फिर क्या हो रहा है? चालुक्य की 3 शाखाएं थी, हमने आपको बताया, वातापी, वेंगी और कल्याणी, ये भी बताया, अलग अलग टाइम पे हुई हैं। सबसे पुरानी और ओरिजिनल ब्रांच ये थी। ठीक है, इसके बाद इनके चाचा जी ने कौन सी करी? ये वाली, और ये भी दी पुलकेशिन नहीं थी कि भाई आप वहां पर देख लीजिए सब कुछ। और जैसे ही वहां पर गए, तो उन्होंने बोला हम तो आपसे मतलब ही नहीं है, तो हमारा राज्य, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और फिर काफी बाद में जब ये दोनों डूब गए, तो ये आए कल्याणी, ये आए बाद में आए काफी। फिर मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो देखो ये कर्नाटका नॉर्दर्न है ना, मैंने क्या बताया था, नॉर्दर्न वाले में क्या होता है? बेसर, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला असर होता है। इसीलिए इनका जो टेम्पल है वो बेसर शैली का बना हुआ है। ये बेसर शैली का योगदान किया। और जैसे पल्लवाज ने कांचीपुरम को मंदिरों की नगरी बोलते हैं ना, इनके लिए आईहोल जो इनकी कैपिटल थी, उसको मंदिरों की नगरी बोलते हैं। ये आ गया, आईहोल हो गया मंदिरों का नगर। फिर यहां पर विरूपक्ष मंदिर, ये बहुत फेमस है, आज भी बहुत फेमस है। पत्तडकल में है ये विरूपक्ष मंदिर। आज भी यहाँ पर पत्तडकल टेम्पल फेस्टिवल होता है, मालूम है ना? हमने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में साउथ इंडियन टेम्पल्स में। पत्तडकल टेम्पल फेस्टिवल, इसमें होता क्या है, ये चालुक्याज नहीं बनवाया था, आज भी इसमें हाथियों का वो जुलूस निकाला जाता है। तो इनके लिए क्या है, चालुक्याज ने क्या बनवाया? पत्तडकल टेम्पल। ये पूरा आपका साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर है ये देखिएगा, देख रहे हैं? ये देखो बेसर, यानी कि ऊपर ऐसे स्टेप भी है और मेरू पर्वत जैसा भी बना हुआ है। ये तो ये बेसर शैली के मंदिर होते हैं इनके। आइएगा, सवाल देखते हैं कैसे बनेंगे। चालुक्य शासन पुलकेशिन टू ने किस उत्तर भारतीय सम्राट को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? उत्तर देंगे? शाबाश।
विरूपक्ष भी इन्होंने बनवाया, पत्तडकल भी इन्होंने चालुक्यास ने बनवाया। चालुक्यास वर इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में थे। तो चालुक्य शासन पुलकेशिन II ने कैसे हराया? हर्षवर्धन को। मेरे भाई कब हराया? ये कब नहीं, कौन सी नदी के किनारे हराया? नर्मदा। और यहीं से नर्मदा फिक्स कर दी थी कि भाई तुम नीचे नहीं आ सकते हो, तुम नर्मदा के ऊपर ही टंगे रहोगे। फिर आगे आते हैं मेरे भाई, आइहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आइहोल किसने लिखवाया था? क्विक, आइहोल लिखवाया था रवि कीर्ति आ जाएंगे यहां पर, और पुलकेशिन II ने अपने रवि कीर्ति से लिखवाया था। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइहोल आ गया, पुलकेशिन II ने भरवाया था। फिर देखो, फिर क्या करेंगे? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि थे? किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? वेरी गुड। मुझे खुशी है कि आपको ना साउथ इंडियन हिस्ट्री में कम से कम ये सब चीजें ना आप लोग आंसर कर पा रहे हो, इस बात की खुशी है। हाँ जी, खुश रमन भाई। बैचेस के बारे में अंत में हम बता देंगे, अभी आप पढ़ लीजिए। ठीक, बिल्कुल एंड में एकदम बता देंगे, निश्चिंत रहिए, सब बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए एंड में, लेकिन अभी पढ़ लो। ठीक, चलो, रवि कीर्ति के चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? मेरे भाई यहां आ जाएगा, पुलकेशिन II के दरबारी कवि थे। और आगे आते हैं, बादामी किस वंश की राजधानी थी? बादामी किस वंश की राजधानी थी? हाँ जी, शाबाश। आंसर मेरे पास क्या आ गया? बादामी आ जाएगी मेरे पास में। चालुक्य वंश की राजधानी को हम बादामी कहते हैं। यहां तक भी समझ आ गई बात? कोई समस्या किसी प्रकार की? वेरी गुड। आइए फिर, तो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी को हम बोलते हैं बादामी। वेरी गुड।